श्री राम दोस्तों, राम सेतु कैसे डूब गया जानिए। राम सेतु के डूबने का कारण। रावण पर विजय पाने के बाद जब भगवान राम को लंका जाना था तो उनकी वानर सेना में शामिल नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया। अब ये पुल पानी के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ कि हमेशा तैरने वाले राम सेतु के पत्थर पानी में डूब गए। श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए रामेश्वर से श्रीलंका तक समुद्र तक तैरने वाला पुल बनाया था। फिर ये डूबा कैसे। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़वाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने में वानर सेना ने नल और नील की मदद ली थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल कर के बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये डूबते नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे। आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में डूबते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली के अलखनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में बांदरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण तथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में श्री राम ने नल सेतु का जिक्र आया है। धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तमिल मनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए रखा कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष जैसा था। इन सभी इलाकों को मनार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव है जहां से श्रीलंका दिखाई देता है। कहाँ है राम सेतु का जिक्र। वाल्मीकि रामायण में कई परिणाम है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल भी इस तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्मा पुराण में श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है सुनिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पबन के मध्यम समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की
उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया है। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISIA ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वर और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया, फिर इसकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की फोटो की पुष्टि भी की गई। अमेरिकी पुरातत्वविदों ने भी जांच साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुर्तगाली वेदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पुराणवी कथा सच तो हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। वही इस बालू पर यह चट्टानें टिकी हुई है, वह 4000 साल पुरानी है। नासा की साइलेंट सैटेलाइट इमेज और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं चट्टान व बालू की उम्र में इस विसंगति के साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। तो इस तरह से इस पुल की निर्माण हुआ था। रामेश्वर से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसके पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका ने राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्री राम से सेतु तोड़ने का अनुरोध किया। विभीषण के अनुरोध को मानते हुए श्री राम ने एक तीर से धनुषकोडी को तोड़ दिया। इसके बाद पुल जल स्तर से 2 से 3 फुट नीचे समुद्र में डूब गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम को धनुषकोडी का मतलब धनुष का अंत होता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। कंबन रामायण में श्री राम के राम सेतु को तोड़ने का जिक्र मिलता है। राम सेतु के बारे में कुछ रोचक बातें। भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था। कहते हैं कि आज भी यह सेतु विद्यमान है, परंतु राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया तो हिंदुओं में इसे लेकर रोष उत्पन्न हुआ और फिर विवाद बढ़ता ही गया। हालांकि इस सेतु की काफ़ी हद तक क्षति को पहुंचा दी गई है। क्या है इसका सेतु समुद्र से कनेक्शन? 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक प्रोजेक्ट की बात हुई। उसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच 2 चैनल बनाए गए थे। इनमें से एक चैनल राम सेतु के रास्ते पर बनाना था। ये चैनल मन्नार की खाड़ी और पाक वे श्री राम के आपस में जोड़ता था। तो दोस्तों ये थी श्री राम की कथा। माता सीता रावण की पुत्री थी या राजा जनक की, जानिए। बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री राम बल्लभा देवी माँ सीता का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। माँ सीता को माँ लक्ष्मी का भूमि अवतार माना जाता है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमा आत्मा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। आज उनके जन्म से जुड़ी पुराणवी कथाओं पर बात करते हैं। जो
अपने आप में कई रहस्यों से भरी है। माँ सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण में और कई अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उनके अनुसार मिथिला के राजा देहराज जनक के राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज समय हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। मान्यता है कि विहार स्थिति सीम मंडी का पोंद्रे गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जानकी ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं उससे टकराने के कारण कलश में कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माता सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहां जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता समय को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वही वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में वह कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। वेदवती कैसे बनी रावण के विनाश का कारण, जहां एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने पृथ्वी से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वही अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। रावण के अपने विनाश के बीज भी तार्किक रूप से इन्हीं कथाओं में गुंदे हुए हैं। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वह है वेदवती की। दरअसल ब्रह्मवर्त पुराण में यह कथा आती है, जहां से रावण के अंत की कथा भी जुड़ती है। कहते हैं कि रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माँ सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह भगवान विष्णु की उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो मोहित हो गया और वह कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केस पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े गए केसों को काटकर और दौड़ते हुए अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। वेदवती के इस प्रसंग को फिल्म सीता स्वयंवर में फिल्माया गया है। रावण और मंदोदरी की बेटी सीता कहाँ है प्रसंग अद्भुत रामायण में ही उल्लेख है। रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी ही पुत्री से परिणय की इच्छा करूं तब ही मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण के अनुसार दंडकारण्य में गत्स्य नामक का एक ब्राह्मण था जो माँ लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें संप्रीत किया करता था। कहते हैं उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो कभी देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया।
उस समय गत्स्य मुनि वहाँ उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने के लिए कहा। वही मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही विषैला विष भरा हुआ है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को जो पसंद नहीं था, कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वही देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसके बाद मंदोदरी की ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं थे, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तब वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते हुए मिथिला के राजा जनक को मिला, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हो, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। जहाँ तक बात अद्भुत रामायण की है तो बता दूं कि एक बार ऋषि भारद्वाज ने ऋषि वाल्मीकि से रामायण के कुछ गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को बताने के लिए कहा था और कहा था कि इसी के परिणाम स्वरूप वाल्मीकि द्वारा अद्भुत रामायण लिखी गई। यह संस्कृत भाषा में है, जो 27 सर्गों में रचित एक विशेष कविता है, जबकि वाल्मीकि को इस ग्रंथ का परिणाम स्रोत भी बताया गया है। रावण ने सीता को शोक वाटिका में क्यों रखा, यहाँ एक और प्रसंग का जिक्र तो बनता ही है, जो सीता के अपहरण के बाद उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रखने से जुड़ा है। कई बार सवाल उठता है कि रावण की कैद में एक लंबे समय गुजारने के बाद जनक नंदिनी सीता ने कभी रावण को अपने समीप भी नहीं आने दिया। क्या वह सीता के क्रोध से डरता था या फिर भगवान राम के? वह किसी वचन में बंधा हुआ था या फिर उसको श्राप था जिससे वह सीता से दूर रहने के लिए बाध्य था? आलीशान महल होने सोने की लंका को छोड़कर उसने क्यों सीता को शोक वाटिका में रखा? इस सवाल का जवाब भी पुराणों में ही मिलता। कहते हैं रावण की सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था। वह भव्य और विशाल तो था ही, लेकिन इतना आकर्षण भी था कि उसे देखना बस जो देखता था वो देखता ही रह जाता था। लेकिन फिर भी सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें लंका के किसी महल में नहीं बल्कि अशोक वाटिका में इसलिए रखा क्योंकि वह नल कुबेर के श्राप से भयभीत था। इस श्राप से जुड़ा हुआ जो प्रसंग है उसके अनुसार स्वर्ग की खूबसूरत अप्सरा रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर से मिलने धरती पर आई थी और कहते हैं कि जब रावण की दृष्टि रंभा पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। रंभा ने उसे कहा भी कि वह नल कुबेर की होने वाली पत्नी है, लेकिन फिर भी रावण ने उसका सम्मान नहीं किया और रंभा के साथ दुर्व्यवहार किया। जब इस बात की खबर नल कुबेर को मिली तो उसने रावण को श्राप दिया कि जब भी वह कभी किसी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के छुएगा या फिर उसके महल में जबरदस्ती उसको अपने महल में जबरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता की स्वीकृति के उसे स्पर्श नहीं किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। तो दोस्तों जय श्री राम। आपको ये जानकारी कैसे लगी और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना और जय श्री राम लिख दो कमेंट में।